हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th, और वो है मृदा अभिक्रिया, मृदा के पीएच के बारे में जानकारी। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि मृदा के पीएच का जो अपने मृदा होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा है कि मृदा का पीएच, मृदा की जो अभिक्रिया होती है वो मृदा के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को भी प्रभावित करती है, साथ ही पोषक तत्वों की प्राप्यता को भी प्रभावित करती है। तो ये जो कारक हैं इनको अपन पढ़ चुके हैं। आगे बात करें अपन और एक और अन्य कारक के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मृदा का जो पीएच होता है, मृदा की जो अभिक्रिया होती है, इसके महत्व के बारे में बात करें तो ये पौधों को भी प्रभावित करता है। यानी कि मृदा के अंदर उपस्थित जो पौधे होते हैं उन पौधों की वृद्धि, उनके विकास को भी प्रभावित करने का कार्य करता है कौन? आपका मृदा पीएच। किस प्रकार से प्रभावित करता है इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिए और साथ के साथ आपको नोट भी करते रहना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन आज की बात को, और अपनी जो बात है वो है पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो अपने तीसरे नंबर का पॉइंट है, और ये 3rd नंबर का अपना पॉइंट है यहाँ पर, पौधों पर प्रभाव, पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव। अब देखो भाई, विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं ये मृदा पीएच के परिवर्तित होने पर संवेदनशीलता महसूस करते हैं, और यदि वो कमजोर स्थिति में हुए तो वो वहां पर वृद्धि कर ही नहीं पाते। जैसे यदि जो भी पौधे हैं, यदि उनकी जड़ें कमजोर है, पतली जड़ें हैं, कमजोर जड़ें हैं, और यदि ऐसे पौधों को अम्लीय मृदा में उगा दिया जाए तो उनकी जो जड़ें होती है वो गल जाती है और वो पौधा वहां पर अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगा, यानी उसका विकास रुक जाता है, ठीक है ना। तो अम्लीय मृदाओं के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि जो पौधे होते हैं ना, ये पौधे यदि इनकी जड़ें कमजोर है, पतली है, संख्या में कम है, तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है, और इस कंडीशन में जो आपका उत्पादन होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। यानी अम्लीय मृदाओं के अंदर आप लोग पतली जड़ वाले, कमजोर जड़ें वाले पौधों को नहीं उगा पाते हैं, और उससे जो है उत्पादन कम हो जाता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं की बात करें तो क्षारीय मृदाओं में OH- आयनों की अधिकता होती है, और इन आयनों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर भी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। यानी यहाँ पर भी पौधों के वृद्धि, उनका विकास रुक जाता है और आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो देखो, चाहे अम्लीय मृदा हो चाहे क्षारीय मृदा हो, अम्लीय क्षारीय दोनों में से कोई से भी प्रकार की मृदा हो, दोनों के अंदर पौधे जो होते हैं वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। यानी कि यदि पौधों की सामान्य वृद्धि आपको करवानी है, पौधों की अच्छी वृद्धि आपको करवानी है, तो मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। यानी कि मृदा का पीएच या तो उदासीन हो या फिर हल्का अम्लीय या हल्का क्षारीय चलेगा। ज्यादा अम्लीय, ज्यादा क्षारीय हुआ तो उस कंडीशन में पौधे जो होते हैं वो मृदा के अंदर वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए और नहीं इससे कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि पौधे आसानी से और सही तरीके से वृद्धि कर पाए, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो, अम्लीय मृदाओं में अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें कमजोर एवं संख्या, पौधों की जड़ें
कमजोर एवं संख्या में कम होती है, संख्या में कम होती है, संख्या में कम होती है तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है, तथा जड़ों के दुर्बल व कमजोर होने से, जड़ों के दुर्बल होने से, दुर्बल होने से उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है और इस स्थिति में अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं में OH माइनस आयनों की अधिकता, OH माइनस आयनों की अधिकता के कारण, OH माइनस आयनों की अधिकता के कारण, OH माइनस आयनों की अधिकता के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे पौधे के तने, शाखाएं, पत्तियों की वृद्धि में कमी आ जाती है, जिससे पौधे के तने, शाखाएं एवं पत्तियों के विकास में कमी आ जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या बात की है कि कोई भी जो मृदा होती है यदि वो अम्लीय है तो उसमें पौधों की जड़ें कमजोर व संख्या में कम होती है, यानी अम्लीय मृदा में यदि आपने पौधे लगा दिए हैं तो वहां पर जड़ों की संख्या भी कम होगी, साथ ही जड़ें कमजोर होगी और जड़ों के दुर्बल होने के कारण उनकी वृद्धि रुक जाती है और इस स्थिति में अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं में भी OH माइनस आयनों की अधिकता के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है और इससे पौधे के तने, इसके शाखाएं, पत्तियां, इनके विकास में क्या जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों ही मृदाएं जो होती है वो पौधों के विकास के लिए अच्छी नहीं होती है। अब आप बात करेंगे कि सर कौन से प्रकार की pH वाली मृदाएं अच्छी होगी फिर, तो मैंने आपको बताया है कि सामान्य pH वाली, जैसे कि 6.5 से 7.5 के आसपास यदि pH है तो वो मृदाएं पौधों के वृद्धि के लिए, विकास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना। अतः सामान्य पौधों व फसलों के लिए, सामान्यतः पौधों एवं फसलों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए,
विकास के लिए pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए। pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो pH कितना होना चाहिए मृदा का? 6.5 से 7.5, यानी कि या तो उदासीन हो या हल्का अम्लीय हल्का क्षारीय चलेगा, ज़्यादा अम्लीय ज़्यादा क्षारीय pH नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो मृदा अभिक्रिया यानी मृदा का pH से पादप पोषकों की प्राप्यता प्रभावित होने के कारण पादप वृद्धि प्रभावित होती है। ठीक है ना, तो देखो मृदा अभिक्रिया या इसी को अपन बोलते हैं मृदा pH, मृदा अभिक्रिया या मृदा pH से पादप पोषकों पादप पोषक तत्वों की प्राप्यता प्रभावित होती है। प्राप्यता प्रभावित होती है। ठीक है भाई, तो पोषक तत्वों की प्राप्यता इससे प्रभावित होती है, जिससे अब बात करें पादप वृद्धि भी प्रभावित होती है। इस कारण पादप वृद्धि भी प्रभावित होती है। पादप वृद्धि भी प्रभावित होती है। ठीक है, अत्यधिक कम या अधिक pH मान पर मृदा की भौतिक दशाएं भी खराब हो जाती है, जो पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। तो देखो अधिक एवं, इस प्रकार से अपन यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर अच्छा लिखना चाहें तो अत्यधिक कम एवं अधिक pH पर मृदा की भौतिक दशाएं भी प्रभावित होती है। भौतिक दशाएं भी प्रभावित होती है। अत्यधिक कम व अधिक pH पर मृदा की भौतिक दशाएं भी प्रभावित होती है, जिससे पौधों की वृद्धि नियमित नहीं हो पाती है। नियमित नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करें तो देखो कुछ फसलों के लिए उपयुक्त pH निम्न प्रकार है। कुछ फसलों के लिए उपयुक्त pH निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। ठीक है, अब क्या क्या pH होता है कौन कौन सी फसलों के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। एक टेबल अपन बनाएंगे, फसलें उपयुक्त pH परास, फिर लिखेंगे फसलें, फिर लिखेंगे उपयुक्त pH परास। ठीक है, फिर अपन चाहे तो लिख सकते हैं फसलें और उपयुक्त pH परास। ठीक है ना, देखो भाई अब फसलों में अपन बात करें तो सबसे पहले बात करता हूं मैं गेहूं की।
गेहूं का उपयुक्त पीएच परास होता है 6.0 से 7.5 होता है। जौ की अपन बात करें तो जौ का परास होता है वही गेहूं के बराबर 6.0 से 7.5 होता है। ठीक है, आगे बात करें अपन तो जई जो होता है इसका पीएच परास होता है 5.0 से 8.0। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर बरसीम के बारे में। तो बरसीम के लिए पीएच परास जो उपयुक्त होता है वो होता है 6 से 8, यानी कि 6.0 से 8.0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और फसलों की बात करें तो मक्का, ठीक है, मक्का की अपन बात करें तो मक्का का पीएच परास होता है 6.0 से 7.5, 6.0 से 7.5 होता है। धान की बात करें तो 4.5 से 8.5 होता है। धान का पीएच परास होता है 4.5 से 8.5 होता है। इसके बाद बात करते हैं तो मूंगफली का 5.5 से 6.5 होता है। मूंगफली जो होती है इसका होता है, मूंगफली के लिए पीएच परास होता है 5.5 से 6.5, यानी हल्का अम्लीय भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो मटर जो होता है, मटर के लिए होता है 5.5 से 7। ठीक है, तो मटर के लिए होता है 5.5 से 7 होता है पीएच परास। और फसलों की बात करें तो और कौन कौन सी फसलें हैं देखो, तो अगली फसल है चना मसूर। चना मसूर के लिए 5.5 से 7 होता है। ठीक है, तो चना है, मसूर है, इसके लिए 5.5 से 7.0 होता है। ठीक है, आगे बात करें अपन तो गन्ना के लिए 6 से 8 होता है। गन्ना के लिए कितना होता है, 6.0 से 8.0 होता है। और बात करें अपन यहाँ पर तो देखो कपास से 5.5 से 7.0 होता है। कपास से 5.5 से 7.0 होता है। उसके बाद बात करें आलू से, तो आलू जो होता है, आलू में उपयुक्त पीएच परास होता है 4 से 6 और चाय में भी 4 से 6 होता है। तो आलू और चाय में कितनी होती है, 4.0 से 6.0। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने पौधों पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव होता है वो यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में देख लिया है। और विभिन्न फसलों के लिए पीएच परास क्या होता है, कौन से पीएच पर ये सबसे उपयुक्त वृद्धि कर पाती है, इन सभी के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो ये था अपना आज का सेशन जिसमें अपन ने मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव ध्यान से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक दो बार आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और इससे संबंधित संपूर्ण चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें। ठीक है ना, तो ये था अपना आज का सेशन। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी प्रकार से आगे आप लोग पढ़ते रहें। साथ के साथ आप लोगों के लिए जो टेस्ट आयोजित किए जाते हैं उन टेस्टों के जो भी आंसर होते हैं उनको लिखकर आप लोग ज़रूर मुझे सेंड करें, क्योंकि इन टेस्टों के आंसर से ही आपका जो भी आप पढ़ाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ें हमें पता चलती है। तो आप लोग टेस्ट ज़रूर दें। यदि आप लोग लेट भी हो जाते हैं तो बाद में भी आप लोग टेस्ट के आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।